आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2020 की महत्वपूर्ण टेनिस स्पर्धाएं, जिसमें कि सभी ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं और इसके अलावा दुबई टेनिस चैम्पियनशिप, इटालियन टेनिस चैम्पियनशिप और मैक्सिको टेनिस चैम्पियनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाने लगा है। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं पर। तो एक वर्ष में, मतलब किसी वर्ष में ये प्रतियोगिताएं किस क्रम में आयोजित होती हैं, तो आप ये कहेंगे सर सबसे पहले होती ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद अमेरिकन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं AFWA अफवा। तो लास्ट वाला जो ए है वो अमेरिकन के लिए, US ओपन भी कहते हैं जिसको, अमेरिकन ओपन। और पहले वाले को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगला दूसरा है फ्रेंच और तीसरा है विंबलडन। क्लियर बेटाओ? ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, फ्रेंच और विंबलडन दो यूरोप महाद्वीप में होते हैं दोनों। ये यूरोप महाद्वीप में प्रतियोगिता होती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और अमेरिकन ओपन आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस महाद्वीप में दो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित होती हैं, तो यूरोप महाद्वीप में। आप याद रखेंगे ये दोनों यूरोप महाद्वीप में आयोजित होती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। USA और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा आपको मालूम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ये। अगली इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देते हैं कि ये कब प्रारंभ हुई। अगर क्वेश्चन आए कि इनमें सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, अगर ये आता है कि इनमें से सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो आप ये कहेंगे कि इनमें सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन। तो विंबलडन का प्रारंभ होता है 1877 1877। कब बेटा? 1877। क्लियर है? 1877। ये 1881 में होती हैं, 1881। और ये 1891 में, 1891 में। अमेरिकन ओपन में याद रखेंगे जब भारत में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ होती है तब अमेरिकन ओपन होता है। जब भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, उसी समय अमेरिकन ओपन। ऐसे आप लिंक करके याद करिए। और उसके 10 साल बाद फ्रेंच ओपन प्रारंभ होता है। विंबलडन सबसे प्राचीन है तो 1877 में। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। 1905 की 2-3 घटना याद रखेंगे। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 प्रयागराज इलाहाबाद। 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, रेलवे बोर्ड की स्थापना, बंगाल का विभाजन और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन हाउस लंदन में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये सब बातें आप लिंक करके उसको याद कर सकते हैं। तो 1905 इतनी घटना में याद रखेंगे। और अमेरिकन ओपन भी प्रारंभ होता 1905 में। तो 1905 अमेरिकन नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, ऑस्ट्रेलियन बेटा 1905 ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन 1881। अमेरिकन नहीं, मैं अमेरिकन बोल गया था अभी। क्लियर है? अमेरिकन 1881, विंबलडन 1877। तो ये सबसे प्राचीन इनमें कौन है? विंबलडन। अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो विंबलडन होती है वो घास के मैदान पर होती है। विंबलडन कहाँ होती है? घास के मैदान पर। फ्रेंच ओपन होती है लाल किले, लाल मिट्टी पर। ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन हार्ड किले पर। तो फ्रेंच ओपन का सर्वाधिक बार विजेता राफेल नडाल है, जिसको लाल मिट्टी का बादशाह कहते हैं। राफेल नडाल सर्वाधिक विजेता है, इसको लाल मिट्टी का बादशाह कहते हैं। तो इस बार 2020 में आप इनको पहले विजेता को याद करेंगे। विजेता अगर नहीं भी याद रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे याद करेंगे नोवाक, राफेल और डोमिनिक। अब आप कहेंगे सर ये विंबलडन वाला क्यों छोड़ा है? इस बार कोरोना त्रासदी महामारी के कारण इस बार ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आयोजित नहीं हुई थी,
और दूसरा ये अवसर है जब ये प्रतियोगिता इस बार आयोजित नहीं हुई। ऐसे 2 बार मौके आए हैं पूरे इसकी प्रतियोगिता जब से प्रारंभ हुई है। तो आप क्या कहेंगे इस बार कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ? तो विंबलडन संपन्न नहीं हो पाया। और ये वाला जो हुआ है वो अक्टूबर माह में हुआ है फ्रेंच, उस समय स्थगित करके इसको आगे कर दिया गया था। मतलब ये क्रम से ऐसे होता ऐसे में। तो इस बार सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन हुआ, फ्रेंच को स्थगित आगे के लिए किया गया, विंबलडन हुआ नहीं तो ऑस्ट्रेलियन के बाद में अमेरिकन हुआ, अमेरिकन के बाद फ्रेंच हुआ इस बार। वैसे कैलेंडर वर्ष में किस क्रम में होती हैं? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप यदि याद करेंगे नोवाक, राफेल और डोमिनिक, नोवाक, राफेल, डोमिनिक। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। सर्बिया का पुराना नाम यूगोस्लाविया, इसकी राजधानी बेलग्रेड, डैन्यूब नदी और गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। राफेल नडाल ने कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता, स्पेन देश के हैं, ठीक है ना। और डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने अमेरिकन ओपन जीता है। क्लियर बेटाओ? और उपविजेता देखो ये वाले डोमिनिक थिएम यहाँ पर उपविजेता हैं, नोवाक जोकोविच इसमें उपविजेता हैं। क्लियर बेटाओ? और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी के जो हैं ये इसमें उपविजेता हैं। याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। नोवाक, राफेल, डोमिनिक और डोमिनिक, नोवाक, अलेक्जेंडर, ऐसे याद कर लेंगे। मेन रूप से आप विजेता को याद रखना, नहीं तो आप सब कुछ गलत कर दें। विजेता ही याद आ ज़्यादातर। फिर इधर है सोफिया केनिन, फीमेल में सोफिया केनिन अमेरिका की हैं। इगा स्वितेक ये पोलैंड की हैं, किसमें? फ्रेंच ओपन में। और नाओमी ओसाका ये जापान की हैं, आपका अमेरिकन ओपन विजेता। और इधर उपविजेता में गारवाइन मुगुरुजा। तो आप इसका देश कमेंट करेंगे ये किस देश की है? गारवाइन मुगुरुजा। सोफिया बिल्म और विक्टोरिया अजारेंको। सोफिया बिल्म का भी देश आप बताएंगे ये किस देश की हैं। क्लियर बेटाओ? अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, तो देखिए क्या क्या याद करना है। अगर मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, अमेरिकन ओपन डोमिनिक थिएम, इधर कौन? सोफिया केनिन, इगा स्वितेक और नाओमी ओसाका, इतना याद कर लेना। और दुबई टेनिस चैंपियनशिप और इटालियन चैंपियनशिप टेनिस चैंपियन ये जीता है नोवाक जोकोविच ने और सिमोना हालेप जो कि रोमानिया देश की हैं। और इधर मैक्सिको, ये दोनों ये नोवाक और सिमोना हालेप। अब मैक्सिको ओपन विजेता हैं राफेल नडाल और हीथर वाटसन। राफेल नडाल, हीथर वाटसन ये ब्रिटेन के हैं और राफेल नडाल आप लोग जानते ही हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि रोजर और राफेल दोनों लोगों ने 20-20 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर और राफेल ने दोनों ने बराबरी कर ली है। इस बार राफेल नडाल ने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं और राफेल नडाल स्पेन के हैं। इन्होंने 20 बार जीता है, इन्होंने 20 बार जीता है। तो पुरुषों में ये दोनों बराबर की विजेता हैं, दोनों पुरुषों में। और महिलाओं में सर्वाधिक मार्गरेट कोर्ट याद रखना, मार्गरेट कोर्ट महिलाओं में ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, 24 बार जीती हैं। जबकि सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, ये 23 बार जीती हैं। तो टोटल ऑल ओवर सभी सर्वाधिक विजेता कौन है? मार्गरेट कोर्ट, उसके बाद सेरेना विलियम्स, उसके बाद रोजर और राफेल। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो बातें थी इनको आप अच्छे से याद रखना। आप इसके लिए कोई ट्रिक बना सकते हैं। सोफिया इग नाओमी ऐसे याद कर लो। सोफिया इग नाओमी क्या याद करेंगे बेटाओ? सोफिया इग नाओमी और नाओमी जापान की हैं, इग कहाँ की हैं? पोलैंड की। और सोफिया अमेरिका की, सोफिया इग नाओमी, सोफिया अमेरिका की। और सोफिया आप लोगों को ये लिखा ही है इसका देश, तो यहाँ पर केवल आपको गारवाइन मुगुरुजा का देश बताना है।
और इधर नोवाक राफेल डोमिनिक, नोवाक राफेल डोमिनिक, ऐसे भी याद कर सकते हैं, नोवाक, ठीक है, राफेल और डोमिनिक। अब देखो इसको ऐसे दिमाग में बैठाएं अगर हम, तो नोवाक मतलब रब कार्य से कोई बात ना हो, नोवाक रब में हम डबल अक्षर लिखते हैं, बड़े बड़े लिखते हैं ना रब में, तो नोवाक राफेल और डोमिनिक। कोई ना कोई ट्रिक बना लेना आप, सोफिया इग्नाओमी, केवल ऐसे याद कर लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।